नमस्कार साथियों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। आज के क्लास में हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल, जो कि बिहार बोर्ड 2021 बोर्ड मॉडल के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे आज हम। तो ऐसा आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरह से कि प्रश्न यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक का मान क्या होगा, और इस तरह का आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ए में 17/8 और बी में 8/17 और सी में 15/17 और सी में 11/15। तो इस सवाल को बनाने के लिए, जैसा कि आपको पहले से भी ज्ञात होगा, कि इन सभी सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है कि लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से। और इन सभी के बारे में आप पहले से ज्ञात होगा आपको कि जो A+C यानी इस जो सबसे बड़ी रेखा है कर्ण, उसको A से सूचित करते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब, इसको आधार। और ये जो तीन सूत्र आप देख रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है कि अगर H निकालना है तो लंब को और आधार को स्क्वायर करके जोड़ेंगे रूट के अंदर। और कभी आपसे पूछेगा लंब निकालने, कभी पूछेगा आधार निकालने। तो लंब में क्या होगा कि कर्ण में उसको घटाना है, और आधार में क्या होगा कि कर्ण में भी लंब को घटाना है। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। कभी आपको H निकालने कहेगा, कभी आपको P निकालने कहेगा, कभी आपको B निकालने कहेगा। और साथ ही ये सभी मान, साइन का मान P/H, इसका उल्टा कौशिक, फिर आपको कॉस का B/H, इसका उल्टा सेक, फिर tan का P/B, इसका उल्टा कॉट। बस ये एक सूत्र, दो सूत्र और ये तीन सूत्र, बस ये तीन सूत्र अगर आपने याद कर लिया, और आपको याद करना भी ज़रूरी है, ताकि इसके बिना अगर इसको आप भूल जाते हैं तो इन सवालों को बनाने में समस्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आसानी से इसको याद कर लेंगे, ताकि ऐसा कोई भी सवाल होगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न में यदि cot tan बराबर 8/15, तो tan का क्या मान होता है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं P/B, आप यहाँ लिखिए tan थीटा बराबर P/B। और निकालना क्या आपको, P का मान यहाँ मान लीजिए 8 है, और यहाँ कितना है 15, और निकालना है H। तो यहाँ आप लिखिए P बराबर 8, B बराबर 15 और H बराबर वाट, ये निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, H यहाँ के आप जैसा कि सूत्र देख रहे हैं, पहला नंबर P² + B² H बराबर ये होता है। तो हम करेंगे क्या, H बराबर P² + B², इसको हम लोग हल करेंगे। तो P का मान है 8 पर स्क्वायर, और B का मान कितना है 15, यानी कि 15 पर स्क्वायर। तो H बराबर क्या हो जाएगा कि 8 64, स्क्वायर का मतलब डबल गुना हुआ, प्लस 15 गुना 15 करेंगे तो 225। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को रूट के अंदर जोड़ देंगे, 289 होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। तो अब H का मान कितना हो जाएगा, 289 का जो वर्गमूल होगा वो होगा कितना, 17। तो H निकल गया 17। तो ये जो H निकल गया 17, अब करा कौशिक का मान निकालें। तो प्रश्न से कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, आप यहाँ देखिए कौशिक का H/P, इसका H/P, H का मान लिख दीजिए 17 निकला, और P का मान पहले से दिया हुआ 8, ये हुआ आंसर। अब हमको देखना ऑप्शन में 17/8, ये A नंबर सही है। तो इस तरह से अगर आपको कर्ण निकालना कहे, इस तरह का सवाल हो, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ। A में है 5/12, B में 5/13 और C में है 12/5 और D में है 13/5। तो इस सवाल को भी वही काम करेंगे, पहले सेक का मान लिखेंगे। सेक थीटा बराबर, ये देखिए सूत्र H/B, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी कुछ बनेगा। H जो बड़ा हमेशा होता है, पहले बताया गया है, तो बड़ा अंक ऊपर और ये नीचे। तो यहाँ निकालना है हमको P,
P निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो सूत्र है आपको 2 नंबर, इसको करना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे चलेंगे तो हमारा उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, एच तो 13 दिया हुआ है, 13 पे स्क्वायर कर दीजिए, और बी कितना दिया हुआ है 12, तो 12 पे स्क्वायर कर दीजिए। इसको अगर हम गुना करेंगे 13 गुना 13 तो 169 माइनस 12 गुना 12 करेंगे तो 144 144। अब क्या करना है हमको, इसमें इसको घटाएंगे, इसको इसमें घटाने के बाद कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, इसको आप P लिख सकते हैं जब तक ये नहीं निकलता है। अब निकल गया P बराबर 5। अब हमको सवाल की ओर चलना है, हो तो कोट थीटा के बराबर है, तो कोट का मान क्या होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ प्रश्न से, कोट थीटा देखिए B/P, कोट थीटा बराबर B/P। तो B जो है, B दिया हुआ आपका 12 और P कितना निकला 5, तो ये इसका आंसर है। अब हमको देखना है ऑप्शन में कि 12/5 कहाँ पे है, ये सही आंसर है। ठीक है साथियों, आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। इस तरह का भी सवाल आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो a का मान जैसे लिखा हुआ यहाँ पे 3/5, b का है 4/5 और c का है 5/4 और d का है 5/3। इसको भी वैसा ही करें, tan का मान पहले निकालेंगे। तो जैसा कि कहे कि इस सूत्र को याद रखना, tan का मान है P/B। तो आप यहाँ लिखिए tan थीटा का मान बराबर P/B। तो निकालना हमको क्या h, तो आप यहाँ इसको 3/4 लिख लीजिए, और h निकालना है। तो h निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब आप जान गए होंगे कि h के मान में दोनों स्क्वायर को जोड़ना होता है। फिर आप यहाँ लिखिए h बराबर P का मान कितना है 3 पर स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 4 है 4 पर स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये होगा 25 और h का मान निकल गया 5। अब जैसा कि पूछ रहा cos a का मान, तो आप जैसा कि पूर्व में बताया गया कि प्रश्न से आप यहाँ लिख सकते हैं cos a का मान। तो cos a का मान क्या होता है, ये सूत्र आपको पहले ही याद है और याद कर भी लेना चाहिए, B/H। तो B का मान देखिए 4 है और H निकला 5। तो ये इनका आंसर है। अब हमको देखना है ऑप्शन में 4/5 कहाँ पे है, तो ये B इसका ऑप्शन का सही आंसर है। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, यदि sec a बराबर 25/7 तो sin a बराबर व्हाट, यानी कितना होगा। और ऑप्शन में दिया है 24/25, बी में दिया है 7/24, और सी में दिया है 7/25 और डी में 25/24। इसमें भी वही करेंगे, सेक का मान निकालेंगे। सेक थीटा बराबर देखिए h/b। तो हमको निकालना क्या है, p निकालना है। तो h बड़ा अंक है तो इसको लिखिए आप 25 और इसको लिखिए 7। तो h बराबर हो गया 25, b बराबर हो गया 7 और p बराबर हो गया वाट, यानी कि p को निकालना है। और p को निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र से क्या होता है, p बराबर यहाँ पे h² माइनस b²। अब ये क्या करेंगे, h है 25 तो यहाँ 25
को स्क्वायर करेंगे, -20, 7 है तो 7 पर स्क्वायर करेंगे, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 625, और 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49। अगर 625 में 49 को घटाएंगे तो 576 आएगा। और 576 का ये जो P है आप इसको लिख सकते हैं, P का मान यानी इसका वर्गमूल निकला 24। अब आ जाइए उसी तरह प्रश्न पे sin A का मान, तो यहाँ लिखिए प्रश्न से sin A बराबर P/H होता है इसका, जैसा कि आप जानते हैं। तो P जो निकला 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और H कितना पहले से दिया हुआ है 25, यही इसका आंसर हुआ। अब ऑप्शन को देखते हैं, 24/25 A नंबर। इसका गोला को रंगाना है, इसको सही से बनाना है। आइए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सवाल में कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए में दिया हुआ 4/5, और बी में दिया हुआ है 2/3, और सी में दिया हुआ है 4/3, और डी में दिया हुआ है 3/5। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले tan थीटा का मान निकालेंगे, जो कि ये आप देख रहे हैं P/B होता है। तो यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे B। आप इस तरह से बैठा दीजिए 3/4। तो P का मान निकल गया 3, B का मान निकल गया 4, और H का मान हो गया वाट, यानी कि H का मान निकालना है। तो H को मान को निकालने के लिए क्या करना होता है कि P² प्लस B², यानी कि H जब निकालते हैं तो यहाँ जोड़ा जाता है, बाकी सब में घटाया जाता है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो यहाँ H बराबर P के जगह पे P आपका है 3, 3 पे स्क्वायर, प्लस B का है 4, 4 पे स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ H बराबर 3 तिया 9 और 4 चौक 16, यानी H बराबर ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना निकलता है 25। तो H का मान निकल गया, H बराबर 5। अब प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि क्या करा, साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, प्रश्न से साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि P का मान निकला, P का मान निकला हुआ है 3 और H का मान निकला हुआ है 5, यानी कि 3/5 वाला आंसर सही है। आप देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 3/5, यानी कि डी नंबर सही है। डी नंबर वाले गोले को भरना है। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसको डिटेल रूप से लेके आएंगे अगले सवालों को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।